देखो 24 एस सी वर्मा न्यूमेरिकल्स कि ये सब जो चैप्टर्स है का थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, है ना। मोशन का न्यूमेरिकल्स भी खत्म कर दिया था, फोर्स एंड एक्सेस का न्यूमेरिकल्स भी आज दो को बच रहा है इस किताब में। और तुम्हारे पास जो भी अपना किताब होगा, एशियन का बुक, एशियन पब्लिकेशन का बुक या जिस टाइप का पब्लिकेशन का बुक होगा, एनसीईआरटी, सभी का न्यूमेरिकल्स, सभी का क्वेश्चन से भी डील कर। जो नहीं बनेगा जो है पूछे नाम बता देंगे, है ना। तो निकल जितने पास के जितने तरीका का किताब है तुम्हारे पास में, जितने तरीके का किताब है उसमें तो बहुत सारा न्यूमेरिकल सोल्व है। तुम्हारे पास बुक है जो न्यूमेरिकल्स क्या है, सोल्व है। कुछ अनसोल्व होगा, और उसमें एक खास बात है, अनसोल्व भी क्वेश्चन होगा ना, जो सोल्व क्वेश्चन के तरह ही पे ही 2x2 मिलेगा उसमें। जो सोल्व क्वेश्चन है ना उसी के तरह पे अलग अलग क्वेश्चन है, तो उसी तरीका से वो सोल्व कर सकते हो। ठीक है। अब बाकी सब उसमें क्वेश्चन क्या है, सोल्व है। इसमें अनसोल्व है, इसमें थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन दिया है, इसलिए इसको मैं न्यूमेरिकल सोल्व करवाता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर क्या है 23 और इससे 24। बाकी सब जो न्यूमेरिकल्स हाई क्लास न्यूमेरिकल्स पढ़ने के लिए 11 12 में जाओगे तो वहाँ न्यूमेरिकल्स ही मिलेगा, है ना। थ्योरी उसमें कम में मिलेगी। कहता है एक बड़ी और वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर की। वॉल्यूम क्या है, 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो कहता है इमर्ज इन वाटर, पानी में डुबाया जाता है। ये वॉल्यूम का जो ऑब्जेक्ट है पानी में इमर्ज डुबाया जाता है। तो कहता है फाइंड द फोर्स बायसी ऑन इट। बायसी मैंने बोला था जब कोई लिक्विड में कोई वस्तु को डालते हैं तो लिक्विड ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है, उसे अप थ्रस्ट फोर्स या बायड फोर्स कहते हैं, ठीक है, या फोर्स ऑफ बायसी कहते हैं। और मैं तो बताया था बायड फोर्स क्या होता है, बायड फोर्स बताया बराबर बताया mg और dv, mg होता है। क्या होता है, और mg को हम dv gv लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो दिक्कत मैं क्यों बताया था कि d बराबर होता है m बटा v, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो v भागा में दे जाके गुना में, तो m बराबर क्या हो जाएगा dv, m बराबर हो जाएगा तुम्हारा dv। m बराबर क्या हो गया dv, इसलिए फार्मूला को मैं dv कर दे रहा हूँ। लिक्विड के केस में ज्यादातर इस्तेमाल इसी फार्मूला का होगा, सॉलिड के केस में ज्यादा फार्मूला mg का होगा। एनी प्रॉब्लम। अब डेंसिटी ऑफ वाटर फिक्स होता है बेटा। आंसर देखो कोई डायसेंट दिया है 0.4 न्यूटन में दिया है, डायसेंट है ना। तो ध्यान दो ये वॉल्यूम क्या है 50 बटा में 100 गुना 100 गुना 100, 100 भागा बेटा 100 भागा देना पड़ेगा। इतना मीटर क्यूब आ गया। छोटा सा जब बड़ा करते हैं तो भागा हो जाता है। तो डी पानी का फिक्स है 1000 kg पर मीटर क्यूब, याद रखना। सीजीएस में होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ये में होता है 1000 kg। जी का मान फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकंड, एमकेएस में 9.8 मीटर पर। स्क्वायर। तो बाइंड फोर्स शॉर्ट में इसको एफपी लिख देते हैं समझने के लिए। तो 1000 गुना 50 बटा में 100 गुना 100 गुना 100 गुना 9.8। 300 कट गया ना, सुना कट गया बेटा। 20 बचे बेटा 100, दो दोनों के 20, 4.9 फाइनली क्या आ जाएगा एफपी बराबर 4.9 बटा में 10, 4.9 बटा में 1 पॉइंट और लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। तो फाइनली क्या आएगा 0.49 न्यूटन फोर्स लगेगा। बाइंड फोर्स जब कोई लिक्विड नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगाता है उसे बाइंड फोर्स कहते हैं। इसका थ्योरी वाला वीडियो पढ़ लेना, है ना। इसको आप थ्रस्ट भी फोर्स करते हैं और ऊपर से जो हम फोर्स लगाते हैं जो थ्रस्ट हो गया। लेकिन थ्रस्ट वैसा फोर्स होता है जो किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है, एंगल में नहीं, उसे कहते हैं थ्रस्ट। और नीचे से फोर्स लगाया तो क्या कहेंगे अपथ्रस्ट फोर्स, बाइंड फोर्स, उसी को बाइंड फोर्स कहेंगे। दोनों को मैथमेटिकली क्या होता है mg, जो लिक्विड केस में हम इस्तेमाल करते हैं dv। एनी प्रॉब्लम समझ में आ गया बेटा। आज छोटी प्रिंसिपल बता दिए थे कि एनी सॉलिड when any solid is partially immersed in any liquid partially या fully then there is imaginary force act loss of weight of the solid। उसके जो सॉलिड का वेट लॉस हो जाता है, फिर उसके वजन में कमी आ जाती है। दिस लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू वाटर डिस्प्लेस्ड बाय
डेड ऑब्जेक्ट। कंडीशन फॉर फ्लोटेशन में बताए थे कि अगर किसी सॉलिड का डेंसिटी 1 से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा, है ना, क्योंकि पानी का जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर एमकेएस में आ जाएंगे, एसआई में आ जाएगा तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। एमकेएस में अगर 1000 केजी पर मीटर क्यूब से अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो डूब जाएगा, कम है तो तैर जाएगा, बराबर है तो थोड़ा सा टॉप लेवल जो घुस कर टॉप लेवल बराबर हो जाएगा। सीरियस में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। पता है ये मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, एक मेटालिक स्फीयर है, ऐसा एक मेटालिक स्फीयर है तो रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होता है एसआई यूनिट में चेंज करना, तो इस मीटर सेंटीमीटर को मीटर मतलब क्या हो जाएगा 2/100 मीटर हो जाएगा। तब हमको वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला याद करना पड़ेगा बेटा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मैं लिखाया होगा जब थ्योरी पढ़ा रहा था मैथमेटिक्स में, लिखाया होगा वॉल्यूम ऑफ इमेज में 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये क्या करेंगे इसमें 4/3 22/7 गुणे 2/100 गुणे 2/100 अब गुणे 2/100, ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम हो गया उस मेटालिक स्फीयर का। मेटालिक स्फीयर का ये वॉल्यूम हो गया। अब क्या कहता है क्वेश्चन है ए से बायनसी फोर्स तो निकल गया वॉल्यूम, तो सेम टू सेम फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो एफ भी लगा देंगे, एफ भी क्या हो जाएगा डीवीजी, यानी एम जी बराबर डीवी। तो डी कितना लेंगे बेटा 1000, डी कितना निकल गया 4/3 5/7 इंटू 100 गुना 2/100 गुना 2/100, है ना। और जी का मान कितना बेटा 9.8। फोर्स का ऐसा क्या होता है बेटा न्यूटन। तो सोल्व करके कितना आ जाएगा बेटा 0.328 न्यूटन। जल्दी कॉपी करो। हाँ 26। इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए 2 आदमी लड़ रहा है, 2 आदमी लड़ रहा है, और को लड़ रहा है कि नहीं, मान लीजिए 2 आदमी लड़ रहा है, तुम्हारे पास वजन है, तुम्हारे पास ताकत 800 न्यूटन फोर्स मान लीजिए, उसके पास 8000 है ना। तो दोनों का जो ताकत खाली ताकत क्या होगा, दोनों का रिलेटिव एक दूसरे पर है ना। अगर दोनों का सेम ताकत रहता तो बेचारे कुछ होता नहीं, दोनों बैठे रहते चुपचाप। दूसरी तरह जो वाइड फोर्स लगेगा इसमें 2 लिक्विड है, क्या है 2 लिक्विड है ना। कहता है एक बॉडी ऑफ मास दूसरी डेंसिटी 8000 फीट। अच्छा ध्यान सुना, अभी तक जो डुबा रहे थे पानी में डुबा रहे थे, पानी डुबा रहे थे, है ना। लेकिन अभी कहता है कि एक जो मास है 2 kg डेंसिटी का है 2 kg मास, उसका डेंसिटी 8000 kg पर मीटर क्यूब है, और एक लिक्विड है उसका डेंसिटी 1000 ना होगा क्या है 800 है, तो उसमें कितना बायनसी फोर्स लगेगा। तो ध्यान रखना इसमें डेंसिटी डी के जगह क्या लेंगे रिलेटिव डेंसिटी, क्या लगाएंगे रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी 800 जो लिक्विड में डुबा रहे हैं उसको ऊपर, और जो सॉलिड डुबा रहे हैं उसको नीचे। काहे की फोर्स कौन लगाएगा लिक्विड लगाता है ना, बायनसी फोर्स कौन लगाएगा लिक्विड से। तो 800/8000 गुना वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है वॉल्यूम में केजी दिया हुआ ना 800 ही आप दोनों तरफ लिख दिए, ऊपर भी 800 नीचे 800। हाँ 8000 हो जाएगा। अच्छा रेडियोसिटी ले लिया, इसमें वॉल्यूम में जितने मास दिया बेटा कितना 2 kg, अजी का मान कितना है 9.8। वैसे डेंसिटी को तुमको रेडियो देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इसमें ये कितना हो जाएगा दूसरा कैंसिल हो गया 8 दांव के, और दूसरे 2 बचे तो 9.8/5 कितना हो जाएगा, कितना होगा 1.96 न्यूटन का वाइड फोर्स को लिक्विड लगाएगा सॉलिड। इसमें अगला जो क्वेश्चन है 27, इसमें ध्यान ये देना है कि लिक्विड का जो डेंसिटी है ऊपर रखना है, लिक्विड का डेंसिटी ऊपर रखना है,
और जो सॉलिड फ्लूइड डुबा रहे हैं उसका डेंसिटी नीचे रखना है, ठीक है। अब फ्लोट्स इन लिक्विड बॉडी द फोर्स, ये देखो इधर 2 kg का, इसमें तो हल्का क्वेश्चन है, ये एपी और डायरेक्टली एमजी लगा देंगे जी। एम कितना है 2, जी कितना है 9.8, तो 19.6 लीटर का फोर्स लगेगा। आंसर हो गया, इसका न्यूमेरिकल्स खत्म हो गया। देखो ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल्स तुमको अगर याद ना हो तो मैं बता देता हूँ। याद देखो, एक ये मास है m1, लगनी इधर देखो, ये मास है तुम्हारा m2, बीच में दोनों सेंटर डिस्टेंस क्या है r, ठीक है। तो ये दोनों मास के बीच में एक फोर्स लगता है, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो एक g का मान, ग्रेविटेशनल फोर्स का मान होता है Gm1 m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है, याद होगा Gm1 बाई r स्क्वायर। ये भी तुमको बता दें साइड में, G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.6 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जरूरत पड़ेगी इसकी। अगला चीज में जरूरत पड़ेगा A बराबर mg, जहाँ G का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें जरूरत पड़ेगा GE बराबर न G डैश बराबर GE इंटू RE बटा RE प्लस H का होल स्क्वायर, फॉर्मूला यूज पड़ेगा बेटा, ठीक है। और मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सब चीज का यूज पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा 6 गुने 10⁻24 kg। पीछे भी लिखा है, फिर लिख लो। एम मतलब मास ऑफ अर्थ mm, 7 गुना 10⁻22 kg। रेडियस ऑफ अर्थ की जरूरत पड़ेगा 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ मून 1700 किलोमीटर। ये सब डाटा की तुमको इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, ये पूरा कंसेप्ट होना चाहिए, फार्मूला और ये सब वैल्यू, तो ठीक है। और जी का वैल्यू G 9.8 मीटर से ये, और ग्रेविटेशन ऑफ मून कितना है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो तुम्हारे काम की चीजें हैं बस इतना में मैंने कवर कर दिया। अब देखो आते हैं न्यूमेरिकल्स। इसको दिक्कत होता होगा तुमको सोल्व करने में, वो भी मैं बता देता हूँ, पहले बताया था फिर बता रहा हूँ। कहता है पहला में एक 10 kg का m1 का मान है तुम्हारा 10 kg, 10 kg का एक ऑब्जेक्ट है, और एक दूसरा जो ऑब्जेक्ट है बॉल है, ऑब्जेक्ट में बॉल है 20 kg का, यानी m2 क्या है बेटा, m1 तुम्हारा 10 kg, m2 कितना है 20 kg। दोनों के बीच की दूरी है 5 मीटर, इसकी दूरी कितना है 5, मैंने r का मान क्या है 5 मीटर। दिख रहा है कि सब SI यूनिट में ही है, kg SI यूनिट में, मीटर SI यूनिट में। दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है कितना लगेगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो दिक्कत। तो चलो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, Fg बराबर 6.67 6.10⁻11 जी का वैल्यू हो गया। चलो m1 कितना है बेटा 10 kg, m2 कितना है ध्यान देखना 20 kg बटा में r स्क्वायर 5 का, इतना भी करोगे सीबीसी में आधा मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। स्टेप वाइज मार्किंग होती है, इस बार नहीं दिया है पता नहीं क्यों, लेकिन आगे बार से हंगामा भी हुआ था। स्टेप वाइज इतना में तुमको हाफ मार्क्स मिल जाएगी अगर एक क्वेश्चन पूछता है तो, जो कि तुम लोग 10 में हो 9 में हो तो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जरा इसको सोल्व करने का तरीका बेटा, नंबर जितना भी है 10 के पावर को अलग साइड कर लेंगे और नंबर को एक साइड कर लेंगे, ठीक है। ध्यान देना क्या हो जाएगा, एफ जी तो मैं भी लिख सकते हो 6.67 गुणे 10 अगुना 20 बटे 25 अलग कर लिया, अगुना 10 का पावर -11, 10 का पावर अलग कर दिया। अब यहां से देखो गुना करो इसको, 5 दूना 10 बचे 5 का 20, तो 6.67 गुणे 4 दूना
8 तो 10 के पावर माइनस 11। तो दिक्कत समझने में? तो ये गुना करना कितना आता है? गुना कर जाता है ना? ये फाइनली आएगा 53.4। कितना आएगा? 53.4 गुने 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन आएगा बेटा। क्या आएगा? लेकिन ये तुमको आंसर नहीं देता होगा, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहला अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, है ना? तो पहला ये भी समझाते हैं। देखो 5 गुना 10 कितना होता है बेटा? 50। 5 गुना 10 क्या होता है? 50। तो ये 53 है ना? तो जब मैं एक अंक इधर शिफ्ट करूंगा, ये हो जाएगा 5.34। इसमें 10 से गुना करूंगा तो दोनों ये सेम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि गुना करके अलग कर दो, जो है जो ही रखना है। तो 53.4 को मैं 5.3 गुना 10 लिख सकता हूँ, ठीक है ना? तो दिक्कत? तो अगले तारीख बात से समझना, एक पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे तो 10 के पावर 1 हो जाएगा, 2 पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे 10 का क्यूब हो जाएगा। अब गुना 10 के पावर कितना बेटा? माइनस 11 न्यूटन। अब दोनों बेस सेम है, इसमें ना कुछ तो पावर 1 है, कुछ नहीं पावर तो क्या है? तो एफ कितना हो जाएगा बेटा? 5.34 गुना 10 के पावर 1 माइनस 11 माइनस 10 न्यूटन। कितना फोर्स लगेगा? तो दिक्कत? जल्दी कॉपी करो, एक क्वेश्चन और करेंगे।